हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से हैं, मजे से हैं और अपने अपने काम को बढ़िया से कर रहे हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है ये भी क्लास 9th के मैथमेटिक्स से है और आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन्स। आज हम अरिथमेटिक मीन्स के बारे में जानेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी बात हमने पिछले वीडियो में किया है। आज हम इनके कुछ और अलग अलग तरह के क्वेश्चन लेंगे और उन्हें फाइंड आउट करेंगे आंसर को और देखेंगे किस तरह से इन्हें किया जाता है। अरिथमेटिक मीन्स हम इन्हें दूसरे वर्ड एवरेज में भी बता सकते हैं। दिए गए जितने भी नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के तौर पे हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जर्वेशन है जो दिए हुए नंबर्स होते हैं जिनका हमें मीन निकालना है। ये हम आज कुछ इस तरह के इंडिविजुअल को भी करेंगे और कुछ ग्रुप को भी करेंगे और उनको जानेंगे मीन के बारे में जहां तक हो सके। यहाँ पर फिलहाल अभी हमने शुरू में 4 क्वेश्चन लिया है, आगे हम और क्वेश्चन को लेकर उसे सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि यहाँ क्या करने के लिए कहा जा रहा है और इसको कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 25। 8 नंबर हैं, उनके मीन 25 है। If 5 is subtracted from each number, what will be the new mean? 8 नंबर हैं और उन 8 का जो मीन है वो मीन है 25। अगर हर नंबर से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो अब नए नंबर का मीन क्या होगा हमें ये पता करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले लेट द गिवन नंबर बी x1, x2, x8 तक रहेगा, क्योंकि 8 नंबर इन्होंने 8 नंबर्स बताए हैं तो ये 8x तक है। तो इनका मीन कैसे निकाला जाएगा? देन द मीन इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x8 तक डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और फिर देयरफॉर x1 प्लस x2 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 25, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में ही बताया है कि मीन आ रहा है 25। अगर 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें मिल जाता है दिस इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 x8 तक इक्वल टू मिल जा रहा है 200। अब न्यू नंबर की बात करते हैं। न्यू नंबर में 5 हर एक नंबर में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अब जो नए नंबर बनेंगे वो बनेंगे x1 माइनस 5, x2 माइनस 5, x3 माइनस 5 और ये x8 माइनस 5 तक जाएगा। फिर उनका मीन भी कुछ ऐसा ही बनेगा, x1 माइनस 5 प्लस x2 माइनस 5 प्लस x3 माइनस 5 प्लस x, इसी तरह x8 माइनस 5 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 रहेगा। हमने यहाँ पे निकाल के देख लिया है x1 x2 का सम क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, तो वो 200 हो गया। माइनस 5 8 नंबर्स हैं और हर एक में 5 माइनस करता है, तो 5 8 जा 40, वो हमने माइनस किया तो हमें मिलता है 160 डिवाइडेड बाय 8 गिव्स अस 20। देन न्यू मीन इज 20। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मीन का पता लगा लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या करने के लिए कहा जा रहा है और उसको कैसे करना है उस पर भी ध्यान देंगे। द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8। देयर आर 16 नंबर्स और उनके जो मीन है वो है 8। इफ 2 इज एडेड टू एवरी नंबर व्हाट विल बी द न्यू मीन? अगर हर एक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो अब जो नया मीन बनेगा वो नया मीन क्या बनेगा हमें ये पता करना है। तो पहले हम वैसे ही बताएंगे। लेट द गिवन नंबर बी x1 x2 अप टू x16 तक है वो नंबर, तो उनका मीन कुछ इस तरह से हम करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू x16 डिवाइडेड बाय 16 जो कि है इक्वल टू 8। अब हमें इनका सम पहले निकाल लेना। x1 से x16 तक का सम आ रहा है 28, इसे हमने शिफ्ट कर दिया
तो दिस इक्वल टू 128 हो गया है। न्यू नंबर्स अब जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 + 2, x2 + 2, x3 + 2 और ऐसा x16 + 2 तक जाएगा। तो उनके मीन क्या हो जाएंगे, x1 + 2 ऐसे ही करते जाएंगे x16 + 2 तक डिवाइडेड बाय 16, और इस तरह से x1 + 2 x16 तक ले जाएंगे, और 16 2 जा 16 नंबर्स हैं और हर एक में 2 ऐड करना है, तो 16 2 जा 32 वो हो गया, और इनका सम आ रहा है 128, तो 128 + 32 वो होता है डिवाइडेड बाय 16, इनको जब जोड़ा तो 160 डिवाइडेड बाय 16, 16 10 जा 160, तो इस तरह से नया जो मीन बनेगा वो बनेगा 10, हेंस न्यू मीन इज 10। यहाँ आपने देखा कि इन दोनों क्वेश्चन में देखने में तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन है आसान, बस तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों के नए मीन भी फाइंड आउट कर लिए। अब हम थोड़ा सा ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं इनको कैसे करना है ग्रुप को। फॉलोइंग आर द वे ऑफ 100% ऑफ अ हेल्थ क्लब। 100 लोगों के यहाँ पे दिए हैं जो हेल्थ क्लब में उनका वेट वजन बताया गया है। 4% है 67 के, 3% 70 के, 2% 72 के, 2% 73 के। ये 100 नहीं 12%, और हमें इनका मीन वेट फाइंड आउट करना है। इसे करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले एक कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम रहेगा। पहला रहेगा वे यानी xi का, दूसरा रहेगा पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन यानी fi का, और तीसरा रहेगा fi इंटू xi उसका रहेगा। नीचे सिग्मा fi इनका सम, यहाँ सिग्मा fi xi इनका सम रहेगा। तो हमने वैसे ही किया, इन सबको नोट कर लिया, और फिर सिग्मा fi 12 आता है और सिग्मा fi xi 843 आया है। अब हमारा मीन इक्वल टू वही होगा सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। 843 को 12 से डिवाइड किया तो वो हमें दे रहा है 70.25 kg, यानी यहाँ जितने भी हैं इनका जो मीन वे है वो होगा 70.250 kg। तो इतना हम इस तरह से इनका पता लगा सकते हैं। 4th क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x 13 is 10, find the value of x। अगर इन 5 नंबर्स के मीन 10 हैं तो वैल्यू ऑफ x हमें पता करना है। आसान है। मीन ऑफ द गिवन नंबर 6 + 8 + 9 + x + 13 डिवाइडेड बाय 5, वो हमें मिलता है इनका सम 36 + x डिवाइडेड बाय 5, लेकिन मीन दिया है कितना 10, बट मीन इज गिवन 10, देन वी कैन से 36 + x डिवाइडेड बाय 5 = 10 है। अब हम 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 36 + x = 5 10 या 50 हमें मिला। अब 36 को शिफ्ट करेंगे, वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, x = 50 - 36 x = 14। तो हम कह सकते हैं हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 14। आइए इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं और उनको भी सॉल्व करके हम पता लगाते हैं उनके। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है द मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ 6 गर्ल्स इज 148 सेंटीमीटर। 6 गर्ल्स हैं, उनकी जो हाइट है उनका मीन हाइट आ रहा है 148 सेंटीमीटर। इफ द इंडिविजुअल हाइट्स ऑफ 5 गर्ल्स आर, इन 6 में से 5 गर्ल्स का जो इंडिविजुअल हाइट है वो है 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर एंड 145 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द 6th गर्ल।
तो फिर उस 6th गर्ल की हाइट क्या होगी, हमें वो पता करनी है। आंसर, मीन ऑफ हाइट ऑफ 6 गर्ल्स that is 148 centimeter according to question. Sum of the height of 6 girls, तो हम इसके मीन को 6 गर्ल्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सबकी हाइट का सम मिल जाएगा, वो है 888। फर्स्ट 5 गर्ल्स जो हैं इनके हाइट का सम, इनको जोड़कर हम निकाल सकते हैं। सम ऑफ द हाइट ऑफ 5 गर्ल्स 150 प्लस 154 प्लस 146 प्लस 142 प्लस 145, वो होता है 737 सेंटीमीटर। अब हमें पता लगाना है कि 6th गर्ल की हाइट, इंडिविजुअल हाइट क्या है। तो जो इनका सम आया है टोटल के सम में से इसे घटा देंगे तो 6th गर्ल का निकल जाएगा, वही हमने किया है। हाइट ऑफ द 6th गर्ल इक्वल टू 888 सेंटीमीटर माइनस 737 equal to 151 centimeter. Hence, the height of the 6th girl is 151 centimeter. और इस तरीके से हमने उन्हें बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, the mean of 40 numbers was found to be 38. 40 नंबर्स थे, 40 ऑब्जर्वेशंस थे, उनका जब मीन निकाला गया वो आया है 38। Later it was detected that a number 56 was misread as 36. बाद में जांचने पर यह पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन जो कि 36 था उसे गलती से 56 पढ़ लिया गया है। फाइंड द करेक्ट मीन, तो ऐसे में करेक्ट मीन क्या होगा हमें वो बताना है। कैलकुलेटेड मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज 38, पहले ऐसा ही था। कैलकुलेटेड सम ऑफ दीज नंबर्स 38 और 40 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ गया 1520। नाउ करेक्ट सम ऑफ दीज नंबर्स 1520 माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। रॉन्ग आइटम क्या था 56, करेक्ट आइटम क्या है 36। तो हम इसमें से 56 माइनस करेंगे और जो बचेगा उसमें 36 को ऐड कर देंगे, वही हमने किया। 1520 माइनस 56 प्लस 36 जो कि हमें देता है 1540। अब हमें इनका मीन फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट मीन इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाय 40, तो वो हमें दिया 38.5। हेंस वी कैन से द करेक्ट मीन इज 38.5। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है 7th क्वेश्चन। यहां पर देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। ए बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 रन्स एंड देयरबाय इंक्रीजेस हिज एवरेज स्कोर बाय 2। एक बैट्समैन है जिसने अपना 12th इनिंग खेला और 63 रन उसमें बनाया है। उस स्कोर के बाद उसका एवरेज स्कोर इंक्रीज हो गया है 2 से। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 12th इनिंग, तो उसका एवरेज क्या हुआ 12th इनिंग के बाद, हमें वो बताना है। लेट द एवरेज स्कोर ऑफ 12 इनिंग्स बी x, हमने मान लिया, अभी हमें नहीं पता, हम पता लगाएंगे। देन द एवरेज स्कोर ऑफ 11 इनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि इंक्रीज हुआ है 2 से एवरेज, तो उसका एवरेज पहले x था उसमें 2 माइनस कर देंगे। टोटल स्कोर ऑफ 12 इनिंग इक्वल टू 12x हो जाएगा। अगर हम ये मान के चलते हैं तो 12x हो गया। टोटल स्कोर ऑफ 11 इनिंग्स इक्वल टू 11 इंटू x माइनस 2 जो कि हमने मान लिया है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 11x माइनस 22 मिलता है। आगे हम देखते हैं स्कोर ऑफ 12th इनिंग्स इक्वल टू टोटल स्कोर ऑफ 12 इनिंग माइनस टोटल स्कोर ऑफ 11 इनिंग, जो कि टोटल स्कोर ऑफ 12 इनिंग आया है 12x और टोटल स्कोर ऑफ 11 इनिंग आया है 11x माइनस 22। हमने वही किया 12x माइनस 11x माइनस 22, 12x से 11x चला गया तो x प्लस 22 बचा हुआ है। तो
x प्लस 22 इक्वल टू 63, जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में ही बताया है कि 63 उसने ऐड किया। 63 x इक्वल टू 63 माइनस 22, तो x इक्वल टू 41, हेंस 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज आपने देखा इस वीडियो में हमने मीन के बारे में बात किया, अलग अलग ढंग से मीन के काम को हमने किया है। उसके लिए हमने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और उनके आंसर्स फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती कमेंट